हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक डेली एनालिसिस की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को अगर हमको कल के डेट में ट्रेड करना है तो हमको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ट्रेड प्लान होना चाहिए, कौन से लेवल पर मार्केट जा सकता है, कौन से लेवल पर सेलिंग आ सकती है, बाइंग हो सकती है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये सारी देखने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कल जो मैंने लेवल आपको दिए थे बैंक निफ्टी में वो कैसे परफॉर्म कर रही थी। तो सिंपली अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, दिस इज द बेसिकली 5 मिनट चार्ट एंड दीज आर द लेवल दैट आई गिव यू यस्टरडे। अब सिंपली सबसे पहले मार्केट पहली बात तो गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा गैप अप होना और स्टार्टिंग में ही हमारी लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। बट ऑब्वियसली पहले 5 मिनट में ट्रेड करना कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं होता, यू हैव टू वेट फॉर दैट। बट पहले 5 मिनट में ऑलमोस्ट 37,936 से इस लेवल से भी हम लोग कंसिडर करेंगे 37,970 टू 78 से, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट्स के मूव हो गई थी। अब 100 पॉइंट्स के मूवमेंट होने के बाद ये टारगेट और ये रिस्क तो ऑब्वियसली ये ट्रेड तो हमारा मतलब नहीं बन सकता है अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। तो हम लोग वेट कर देखे थे कि आगे क्या होता है। तो देखो, एक रेड कैंडल बनी एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से लेवल को ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और एग्जैक्टली यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा था। देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द ट्रेड। चलो, अगर यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया या लिया तो क्या हुआ आगे देखते हैं। सो देखो, अगेन बैंक निफ्टी वाज ट्राइंग टू गो अप। देखो एग्जैक्टली हमारे लेवल को अभी तक ऊपर टच नहीं हुआ और वहां से फिर से थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे आने लगा और एग्जैक्टली 12 o'clock अराउंड, मतलब दोपहर के सेशन में फिर से हमारे लेवल को इस जगह पे टच हो गया। अब क्या होता है ना, अगर हमारे पास ये लेवल नहीं तो बहुत लोग यहाँ शॉर्ट करने की सोचेंगे, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग द इंपॉर्टेंट लेवल तो हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। नाउ अगेन डोंट एंटर इन पैनिक कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, देखना है, वेट करना है क्या होता है। अब एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे जा रहा था, बहुत लोग यहाँ पे पुट बाय करके ट्रैप हो जाते। एग्जैक्टली यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पे इसी लेवल पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी, तो इसके हाई के ऊपर हम लोग एंटर कर सकते हैं और इस टारगेट के लिए एटलीस्ट ये तो टॉप जो है ये टारगेट और सेकंड ये टारगेट इस जोन पे लिए हम वेट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। और जिसको क्लोजिंग चाहिए, देखो क्लोजिंग भी हो गई। अगर यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो आपका इस कैंडल के नीचे, इस हैमर के लो के नीचे आपका एसएल रहेगा और अगर इस सेकंड कैंडल के बाद जब आप कंफर्मेशन लोगे, यहाँ एंट्री करोगे रनिंग कैंडल में, यहाँ कहीं तो भी क्लोजिंग होते समय, तो आपका इस लेवल के नीचे एसएल रहेगा। इस मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, लोअर लेवल के आसपास, तो आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो। और देखो उसके बाद में क्या हुआ, अगर हम लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं, धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बीच में साइडवेज भी रहा, लेकिन फाइनली अगर देखोगे तो यहाँ पे अपर साइड की मूवमेंट हुई और एग्जैक्टली हमारे लेवल को यहाँ पे टच कर लिया। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 350 पॉइंट्स की मूवमेंट हमारे साइड में मिली और यहाँ पे मार्केट क्लोज भी हो गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एग्जैक्टली कितनी मूवमेंट हुई है, तो आप सिंपल देखो, ये जो लेवल अगर आपने यहाँ टॉप पे एंट्री की है, मतलब हैमर के बाय के ऊपर, तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू क्लोजिंग यहाँ पे 344 पॉइंट्स मूवमेंट हुई और यहाँ पे भी आप निकल गए या फिर यहाँ पे भी आप निकल गए तो ऑलमोस्ट 245 247 मतलब 250 पॉइंट के पास मूवमेंट मिली और इस लेवल के लिए रुके होंगे तो 310 पॉइंट की मूवमेंट तो आपको आराम से यहाँ पे मिल चुकी है। तो बेसिकली फ्रेंड, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप कोई भी लेवल्स को जब ड्रॉ करोगे तो उसको कैसे ट्रेड करना है, ये मैं आपको सब बताता हूँ। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले कुछ स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। अब आप देखना कि हमारे जो स्टॉक्स है, जैसे मैंने आपको कल कुछ स्टॉक दिए थे, जैसे आप टाइटन की बात थी कि हम लोग टाइटन में सेल करने वाले थे। हम डेली कैंडलस्टिक में देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना के नीचे आ सकता था, इस लो के नीचे जाएगा तब हम सेल करेंगे, बट ये हुआ ही नहीं। ओपनिंग हुई और कंटिन्यू ऊपर गया, तो ऑब्वियसली ये हमारे मतलब जो हमारी प्राइस पॉइंट है वहाँ पे आया ही नहीं, तो हम लोग इसको सेल क्यों करेंगे। तो आपका लॉस तभी होगा कि जब आपने सेल किया और आपके गलत डायरेक्शन में मार्केट मतलब मूव कर रहा है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। लेकिन प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप सेलिंग करते हो या बाइंग के लेवल निकालते हो तो वहाँ पे जाएगा नहीं, तो आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब एसबीआई में देख लोगे तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे पिन मतलब यहाँ पे इस टॉप पे, ठीक है, शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बनी है तो इस लो के नीचे सेल करेंगे, कभी आया ही नहीं, ऊपर गया। अभी कल के लिए बाइंग के लिए आप इसको देख सकते हो। एट द सेम टाइम औरा फर्मा भी वैसा ही हुआ, आपको इसके सेलिंग नीचे का भी ऑप्शन ही नहीं मिला। तो बेसिकली अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड बन सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको पेटीएम को कहा था सब 2-3 दिन पहले, अगर आप डेली एनालिसिस का वीडियो फॉलो करते हो तो हमने इस जगह पे यहाँ पे सेलिंग की थी, राइट।
1285 86 के आसपास 1295 का ऐसा लगा कि 10 पॉइंट का। उस दिन भी हमें टारगेट मिला एग्जैक्टली जिस दिन ये हमें ट्रेड मिला, लो भी ब्रेक हो गया, 1250 तक आया था। उसके बाद में देखो मैंने आपको कहा भी था अगर यहाँ पे मूवमेंट होती है तो इस लो को जब ब्रेक करेगा ना तो नीचे आपको पूरा मार्केट ओपन है तो यहाँ कंटिन्यू मूवमेंट हो सकती है। आप देख भी सकते हो जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो ऑलमोस्ट कंटिन्यू 3 दिन से यहाँ पे सेलिंग ही मिल रही है आपको। तो बेसिकली कंटिन्यू 3 दिन में आप इसको ट्रेड करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ही बनता था। ओपन हुआ, थोड़ी देर में आपने सेल किया, आपको प्रॉफिटेबल ही बनना है। तो सिंपली अगर चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट आप लोगों को मिल सकता है। तो सिंपली हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, लेवल्स भी प्रोवाइड करूंगा, डेटा क्या कहता है वो भी बताऊंगा। क्योंकि 18,000 के ऊपर क्लोज कर दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अच्छे मूड में है, तो अभी करना क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये जो स्टॉक है यूपीएल में आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लूँगा तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब देखो सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, एक चैनल बनाने की कोशिश करते हैं सिंपली, नीचे से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। अब सपोर्ट लेने के बाद अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इस पॉइंट पे कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हो गया आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई। कितनी बड़ी मूवमेंट आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 793 टू 825, बहुत अच्छी मूवमेंट इस स्टॉक ने दी हुई है यूपीएल ने, और 4% अपसाइड में क्लोज हुआ है। क्लोजिंग में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग है, तो मैरिविजो टाइप की जो कैंडल होती है ना, ऑलमोस्ट उस टाइप की कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी। अगर 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखो यहाँ पे कैसे क्लोजिंग है, तो डेली चार्ट में मैरिविजो टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है, तो इसको 100% हम लोग रडार पे रखेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो 850 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। पहली लेवल आपको, अगर आप 15 मिनट जाके लेवल ड्रॉ करोगे तो ऑलमोस्ट कल अगर ये कंटिन्यू ऊपर जाता है तो अपसाइड में एक अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है, इस लेवल पे भी आगे आने के चांसेस, तो आप इसको रडार पे रखो। और जो स्टॉक हम लोग निकालते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होते, आगे भी हम लोगों को काम में आ सकते हैं, जैसे मैंने पेटीएम के बारे में बताया। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज बाटा इंडिया। बाटा इंडिया अगर आप देखोगे तो डेली कैंडल स्टिक के लेवल पे बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसी दिन इसको सजेस्ट करने वाला था, लेकिन अब देखो कि एग्जैक्टली यहाँ पे एक कैंडल बनी बुलिश, यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस लेवल को ड्रॉ करोगे तो आप देखो कि 1800 के लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है, और अभी 1800 के लेवल पे सपोर्ट के बाद जो पहले के दिन था यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल के ऊपर ही सपोर्ट लेके यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके कंटिन्यू अपसाइड के मूवमेंट किया। अभी यहाँ से फिर से हाई को ब्रेक करेगा 1925 1926 को, तो अपर साइड एक 1950 तक जाने के चांसेस है, तो आप इसको जरूर ट्रैक कीजिएगा। एक बहुत अच्छा स्टॉक है, एक अच्छे लेवल पे है, दैट इज डेल्टा कॉर्प। इसको छोटा करेंगे मिनिमाइज तो हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये चैनल में काफ़ी दिनों से चल रहा था, ठीक है। डेल्टा कॉर्पोरेशन मैंने काफ़ी पहले सजेस्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ऑलमोस्ट 200 के लेवल के ऊपर। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करते हो और टेलीग्राम पे फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। क्योंकि जैसे पिडीलाइट भी मैंने बहुत कम लेवल पे बोला था, टीसीएस भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट टीसीएस को मैंने आपको 3400 3500 के आसपास यहाँ पे बाय करने के लिए कहा था। यहाँ पे फिर ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट भी हुआ और देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक था। इसी लेवल से डबल बॉटम बना के अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा सिंपल, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऊपर जा रहा था कंटिन्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना, डबल टॉप डबल बॉटम भी कह सकते हो। और एग्जैक्टली यहाँ से जब हम लोग इसी लेवल पे मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि इसे बाय करो, और देखो ऑलमोस्ट इसने कितनी बड़ी रैली कर दी। तो अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड आपको मिल सकते हैं, मार्केट इतना भी मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, पहले टीसीएस का भी बता देता हूँ, फिर डेल्टा कॉर्प बता दो। बड़ी अच्छी ओपनिंग हुई, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली यहाँ पे अगर टॉप लेवल है तो टॉप से यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से सेलिंग आई हुई है, राइट। अगर इस लेवल को मार्क करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इस जोन से ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपनिंग के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग हुई और ऑलमोस्ट ये स्टॉक सेल आउट हो गया। अगर कल देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जहाँ पे आया हुआ है ना, ये पहले का ब्रेकआउट था ऑलमोस्ट ये लेवल पे। तो अगर इस लेवल पे फिर से कोई अच्छा मतलब सपोर्ट बनाते हुए हमें दिखता है कल के डेट में यहाँ से, तो हम लोग इसको फिर से बाय कर सकते हैं। आप स्विंग के लिए भी थोड़ा देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको डेली कैंडल स्टिक का 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। इंट्राडे में अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, कौन सी लेवल है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 3890 मतलब 3900 के ऊपर निकलता है, तो छोटा सा ऐसा लगा के प्राइस एक्शन से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब रहे डेल्टा कॉर्पोरेशन की बात, अब देखो डेल्टा कॉर्पोरेशन में पैटर्न मतलब इस जोन में काम कर रहा था। अभी देखो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि ये लेवल को जैसे ब्रेकआउट कर देगा 283-84 को, तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को फिर से वो
टच करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हम लोग सिंपल इस हाई के ऊपर, मतलब यस्टरडे का जो हाई है, मतलब ये इंडिसिव टाइप ऑफ कैंडल है, इसके हाई के ऊपर जब निकलेगा 283.5 के ऊपर, तो हम लोग एक बाय एंट्री इनिशिएट करते हैं अलॉन्ग विद द प्राइस एक्शन को देखते हुए। स्टॉप लॉस लगाना है, इतना बड़ा सा एसएल तो नहीं लगा सकते, तो 283 के ऊपर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं, 83 84 के ऊपर ऑलमोस्ट इस टारगेट के लिए। वो टारगेट रहेंगे आपके 289 टू 292, तो 290 के आसपास ये जाने के फुल चांसेस। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है कल के डेट में तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा, बहुत अच्छे टारगेट आपको 300 के भी बहुत ही कम दिनों में ये मिल सकता है, तो इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखें, ठीक है। अब सिंपली चलते हैं हमारे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, अगर हम डेटा को देखें, अभी ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है, तो ओपन इंटरेस्ट को अगर देखें तो हम लोग सिंपली देखते हैं निफ्टी 50 में मूवमेंट हुई, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। अगर निफ्टी को हम देखें तो यहाँ पे 18,000 के ऊपर अभी भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो 42,16,950 इतना है। अब पुट में है 28 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, कल आपने देखा होगा, कल का जो एनालिसिस हमने देखा था कि 18,000 पे बहुत बड़े बार है। अब देखो पुट साइड में कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो मार्केट नीचे आने के, बहुत नीचे आने के चांसेस कम है। फिर भी हम लोग प्राइस एक्शन के जरिए जरूर देखने की कोशिश करेंगे कहाँ तक निफ्टी आ सकता है या ऊपर जाने की क्या कोशिश कर सकता है। अब ओपन इंटरेस्ट चेंज को देखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा। आप देखो जितनी भी पुट राइटिंग हुई है ना, आपको यहाँ इस बार से भी दिखाई दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट सेलिंग का हो या फिर ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएशन है ना, वो आज के डेट में हुआ है। आपको यहाँ नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे कि 1,39,00,000, और कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट जो आज हुआ है दैट इज 14,60,000। तो बहुत लोगों ने आज पुट में काम किया हुआ है। अब सिंपली ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट तो 2,69,000 मतलब 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड किए गए। कंपेरेटिवली बहुत अनवाइंडिंग नहीं है, क्योंकि निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दी, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग जो है ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 42 लाख्स का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है। मतलब आज के डेट में जो वाइंडिंग हुई है बहुत ज़्यादा नहीं हुई 18,000 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद भी, तो बहुत ही बड़ा अपमूव आया, ऐसे कोई बात नहीं है। आगे के मतलब आगे क्या हो सकता है वो आगे क्लियर होगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि पुट साइड में 17,900 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आज, 24 लाख मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख, और 18,000 पे भी पुट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, दैट इज 23,82,000। अब कल के डेट में अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे कितना है टोटल 28 लाख, राइट, पुट में 18,000 के पुट में आज कितना क्रिएट हुआ है, तो ऑलमोस्ट 23 लाख। मतलब कल के कंपैरिजन में 70% जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 18,000 पे आज। तो अगर ये है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा किसी को भी लगेगा। अब देखो क्या होता है ना, आपको इसको 18,000 पे हम लोगों ने पहले, मतलब जब से इस एक्सपायरी का एनालिसिस कर रहे हैं, हमें पता है कि 17,500 नीचे के लेवल है, ऊपर की 18,000 के लेवल। अब 18,000 के लेवल के पास ऑलरेडी जो लोगों ने सेल किया हुआ है वो लोग लॉस में चल रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखोगे ऑलमोस्ट 124 का प्रीमियम है 18,000 के कॉल के ऊपर। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो जिन लोगों ने सेलिंग की होगी, स्ट्रैंगल बनाई होगी, या फिर जो भी 18,000 के कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं, उन लोगों को कल तो डर लगेगा अगर मार्केट गैप अप हो गया 50-60 पॉइंट से, तो इन द मनी है 18,000 का कॉल, मतलब अभी एट द मनी है, तो इन द मनी हो जाएगा तो उसका डेल्टा बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा ब्लिड करने लगेगा जिन्होंने सेल करके बैठे। तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपली उन्होंने 18,000 का पुट बेचा होगा। दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे देखोगे जो 28,76,000 का जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 18,000 के पुट के ऊपर, वो इसलिए खड़ा है कि जिन लोगों ने 18,000 का कॉल बेचा है उस पोजिशन को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब थोड़ा सा उसको हेज करने के लिए शायद पोजीशन बनाई गई होगी, ऐसा क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा। हाँ, बट नीचे के जो ओटीएम पुट है वहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्टिंग है। 17,800 पे आप देखोगे, 17,500 पे देखोगे तो बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ऊपर में जो सबसे ज़्यादा है अभी वो 18,500 पे चला गया, बट एक कंपैरेटिवली जो अभी भी 18,000 पे है और 18,100 पे भी है, तो ऑब्वियसली ये तो 100 पॉइंट पे आपको मिलेंगे। तो अब लोग सिंपल हम चलते हैं कि हम लोगों को ट्रेड करना है तो कौन सा प्लान बनाना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी 50 को देखते हैं। अब देखो निफ्टी 50 का अगर हम लोगों को कल ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली अब ऐसा भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, आज जैसे गैप अप हुआ, पर फिर भी हमको लोगों को एक पोजीशन बैंक निफ्टी में करने का चांस मिला। निफ्टी में थोड़ा सा हमारे लेवल पे नहीं आया, तो यहाँ पे यहीं से ऊपर चला गया वो, बट ठीक है, इट्स ओके। तो हमें कोई ना कोई एक इंडेक्स में ट्रेड करने को मिला। एक्चुअली मैंने यहाँ पे पुट भी शॉर्ट किया था एंड कैरिंग दैट पर्टिकुलर पुट, बट वो हेज है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे गैप अप होता है तो ऑलमोस्ट 18,050 टू 80 के रेंज में यहाँ पे ओपनिंग हो सकती है। अभी जो लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया है द डे बिफोर यस्टरडे
मतलब यस्टरडे को मतलब उसके बाद यहाँ पे भी जिन्होंने पुट कैरी किया है, अगर ये गैप अप हो जाता है तो यहाँ से जो लोग कैरी करके बैठे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कंटिन्यू। तो ये सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के चांसेस है। तो सिंपल हम लोगों को अगर गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल में कुछ नहीं करना है, ये नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर सिंपली गैप अप होता है मतलब अच्छी न्यूज़ मार्केट में है, मतलब पॉजिटिविटी है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है इस जोन से और हमें एंट्री मिलती है तो हम लोग फिर से यहाँ पे एंट्री करेंगे एक छोटे से एसएल के साथ। इधर यहाँ पे कहीं पे भी आपको एंट्री मिलती है तो छोटे से एसएल के साथ एंट्री करेंगे बड़े टारगेट के लिए, राइट। तो ये एक पहला ट्रेड हो सकता है अगर गैप अप होता है। सिंपली गैप अप होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू यहाँ पे गैप अप होने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर चला जाए, राइट। तो अगर ऊपर चला जाता है तो सिंपली इस लेवल के ऊपर, अब ये कौन सी लेवल है ये देखना बहुत ज़रूरी है, 18,050 टू 18,082। तो 18,082 के ऊपर अगर निकल जाता है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पोजीशन करेंगे बाय साइड में, मतलब बाय साइड में मतलब बुलिश साइड में हम ट्रेड कैरी करेंगे और सिंपल बैठ जाएंगे इस लेवल का एसएल लगा के, राइट। तो ये एक चीज़ हो सकती है। नीचे इंपॉर्टेंट जो लेवल दिख रही है वो 17,982 के आसपास है, जो आज के डेट का इनिशियल डेट में रेजिस्टेंस भी था और यहीं पे इसने प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट किया हुआ, ठीक है। अब शायद गैप डाउन ओपन हो या फिर साइडवेज ओपन हो, बहुत अच्छा सिनारियो क्या गैप डाउन मतलब साइडवेज ओपन हो और इस लेवल को जाके अपने टारगेट को रीच करे, फिर यहाँ पे कंटिन्यू साइडवेज रह के फिर ब्रेकआउट करे तो बहुत अच्छी मूवमेंट आगे आ सकती है। बट जो कॉल सेलर है 18,000 के इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है, तो अगर ये ऊपर गया तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस है यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोगों को उस तरह से प्लान बनाना है कि हम लोग कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ से सिंपल साइडवेज ओपन होकर नीचे आता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक जो रेंज है ना, इस रेंज का अभी भी मार्केट में आपको गैप दिखाई दे रही होगी इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम सेल कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, पहला टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं सिंपली कहूँगा और एक लेवल ड्रॉ कर लेना यहाँ पे सिंपली, ठीक है। ये जो लो बना हुआ है इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो सिंपली मार्केट यहां तक जरूर आने की कोशिश करेगा, राइट, ठीक है। तो आप लोग सिंपल इस जगह पे एक लेवल बना लेना, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां अगर सेलिंग आती है सिंपली तो हम लोगों को मतलब ये कौन सी लेवल है 17,900, ठीक है, 907 या 907, यहां से अगर सेलिंग आती है तो हम लोगों को ये टारगेट आसानी से मिल सकते हैं। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर ये यहां तक नहीं रुकने वाला, आराम से ये टारगेट आपको देगा। सो बेसिकली दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कल अपने चार्ट पे लगा लेना और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन क्रिएट अ प्लान। अब सिंपली निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में हमारा क्या ट्रेड हो सकता है, कंटिन्यू बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिवली हमको ग्रीन कैंडल ही मिल रहे हैं, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी हैं। अब डेटा को देखते हुए अभी कल डिसाइड होगा कि डेटा अभी भी क्लियर कुछ दे नहीं रहा है, तो अगर यहाँ पे ओपन होके साइडवेज अगर जोन बना के अगर ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल तक जाने के चांसेस है। अब ये लेवल्स आप देखोगे तो सिंपली हम लोगों को दिखाई देगा, ये जो लेवल है 38,616 17 और नीचे है 517, 38,517 टू 617, ये 100 पॉइंट के रेंज है। यहाँ अगर कोई निगेटिव सिग्नल दिखता है तो हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। गैप अप होके इसको ऊपर क्लोज कर देता है तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड लेंगे, मतलब बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे, जैसे हमने निफ्टी में किया वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। अगर साइडवेज ओपन होके नीचे जाता है तो हम लोग सेल की पोजीशन बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी एक लेवल है, ठीक है, 38,250 के आसपास, 260 के आसपास। तो ये जो हाई है ना, ये भी लेवल ड्रॉ करना है आप लोगों को, और इसके जब नीचे जाएगा तो ऑलमोस्ट इस लेवल के सिवाय वो रुकने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सिंपली बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। लेवल का जो आपको जो लेवल्स मार्क करनी है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल अपने चार्ट पे मार्क करके इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो एग्जैक्टली प्लान के हिसाब से अगर ट्रेड करोगे तो बहुत छोटे एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा ट्रेड भी आप लोगों को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बात एक आती है कि जनरली अभी जैसे मैंने कंटिन्यू हम लोग इस सीरीज़ में डेली एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आती है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर
मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और एट द सेम टाइम हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये जो सीरीज़ में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करता हूँ, स्टॉक निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, उसका मुझे भी फ़ायदा होता है और आप भी उसका हेल्प से बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, share this video, and thank you once again.